श्री महावीराय नमः। जय आतम, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं सूर्य श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम जाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्य को एक एक शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरणों में हम भावना के साथ साथ आज की प्रार्थना कर रहे हैं। उपप्रवर्तनी संधारा साधिका श्री कांता जी महाराज साहब की शिष्या उपवर्तनी संधारा राजकुमारी जी महाराज साहब की शिष्या आगम रसिका प्रवचन प्रभाविका साध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब साध्वी श्री सुरेश जी महाराज साहब साध्वी श्री समीक्षा जी महाराज साहब वैरागन अंजलि जैन। सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं अज्वासामि मध्ये नमः विकतो हयनं पेयनं करेणि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेणि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं अज्वासामि मध्ये विकतो हयनं पेयनं करेणि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेणि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं अज्वासामि मध्ये। सुख साता गुरु जी। सुख साता जी सबको साता साता गुरु जी। कृपा करो गुरु जी। सुख साता आगम स्वाध्याय के साथ साथ उत्थान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब इन सबके आज उपवास तप हैं। तब चक्रेश्वरी गुरुवरिया श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब इनका बेला तप है। हम सब इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और बारंबार सुखाता पूछते हैं। अब पूज्य पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। अत्यंत वंदना। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोए सब साहुण ये सो पंचमोकारो सब पावक मंगलानंद संदेश परमं भवम्। जिन शासन, जिन वाणी तथा
जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। अब इसके अंदर दूसरा अधिकार, पहला अधिकार तो तीर्थंकर भगवंतों का, दूसरा स्थविरावली का, वह प्रारंभ है। कल हम सुना रहे थे आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी और आर्य श्री जम्बू स्वामी जी का। तो समणे भगवं महावीरे कासव गोत्रेण समणसण भगवं महावीरस कासव गोत्रस आद्य सुहम्ये थेरे अंत्यवासी अग्नि वेसायण गोत्रे थेरसण आद्य सुहम्मस अग्नि वेसायण स गोत्रस अज जम्बू नामे थेरे अंत्यवासी कासव गोत्रे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो काश्यप गोत्र से काश्यप थे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जो काश्यप गोत्र वाले हैं, उनके आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी तेरे स्थविर अंत्यवासी अग्नि वेसायण गोत्र, अग्नि वेशायन जिनका गोत्र था, ऐसे आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज स्थविर भगवान महावीर स्वामी के अंत्यवासी। भगवान के पश्चात ये उत्तराधिकारी के रूप में संघ के, मतलब के भगवान के पश्चात पहले युग प्रधान आचार्य बने और इनके पश्चात तेरसण आद्य सुहम्मस अग्नि वेसायण सगोत्रस अज जम्बू नामे तेरे अंत्यवासी कासव गोत्रे स्थविर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी अग्नि वेशायन जिनका गोत्र है, उनके आर्य जम्बू जिनका नाम है, ऐसे स्थविर अंत्यवासी जिनका काश्यप गोत्र है, ये दूसरे युग प्रधान आचार्य। कल बताया था आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने 50 वर्ष की दीक्षा में आयु में दीक्षा ली। 30 वर्ष भगवान के चरणों में, गणधर इनका रूप है। भगवान के निर्वाण के पश्चात 80 वर्ष की आयु में जब भगवान गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हो गया, अजय युग प्रधान आचार्य पदवी पर विराजमान हुए। जिस समय भगवान श्री इंदर भूति गौतम स्वामी जी को उनका निर्वाण हुआ तो इनको केवल ज्ञान हुआ। जब इनको केवल ज्ञान हुआ तो इनकी आयु उस समय 92 साल की थी।
तो जैसे इनको केवल ज्ञान हुआ है, 8 साल उसके उपरांत केवली अवस्था में रहे और 100 वर्ष की आयु में इनका निर्वाण हुआ। तो बताया था जितने भी गणधर भगवान हैं सबका राजगिरी नगर में, मतलब उनसे बाहर वहां पर 1-1 महीने के संतारे के साथ वो सिद्ध गति को प्राप्त हुए। और आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के पश्चात आर्य जम्बू स्वामी जी, इनके संबंध में कहा जाता है वीर निर्वाण संबत 1, भगवान के निर्वाण के पश्चात 16 वर्ष की आयु में इनकी दीक्षा हुई और सामान्य साधु पर्याय में ये 12 वर्ष रहे। जब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ तो संघ की वे तो वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गए। संघ की वागडोर आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के हाथों में आई। तो जुग प्रधान आचार्य के रूप में ये 8 वर्ष तक रहे। जब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के निर्वाण हुआ 100 वर्ष की आयु में, तो उस समय आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। 44 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे और इनका पूर्ण आयुष्य 80 वर्ष का आता है। मथुरा नगरी में इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। जब आर्य श्री जम्बू स्वामी जी इस अवसर्पणी काल के अंतिम चरम केवली सिद्ध गति को प्राप्त हुए तो इस भरत क्षेत्र में 10 बोलों का विच्छेद हुआ। जो 10 बोले हैं, पहला मन परिविज्ञान, दूसरा परमावधि ज्ञान, तीसरा पुलाक लब्धि, चौथा आहारक शरीर, पांचवा क्षपक श्रेणी, छठा उपशम श्रेणी, सातवां जिन कल्प का विच्छेद, आठवां संयम त्रिक, 3 प्रकार के संयम का विच्छेद, जैसे परिहार विशुद्धि चारित्र, दूसरा सूक्ष्म संप्राय चारित्र, तीसरा जथा ख्यात चारित्र, ये 3 प्रकार का संयम। 9वां है केवल ज्ञान, 10वां है सिद्ध पद। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के निर्वाण के पश्चात इस भरत क्षेत्र से 10 बोलों का विच्छेद हो गया। जब आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ तो संघ की वागडोर जुग प्रधान आचार्य के रूप में आर्य श्री प्रभव स्वामी जी हमारे सामने आते हैं। आर्य श्री प्रभव स्वामी जी, इनके संबंध में कहा जाता है विंध्याचल के पास जयपुर के निवासी थे। इनके पिता श्री विंध्य राजा थे। पारिवारिक कारण विशेष से अपने पिता राजा से रुष्ट होकर के 500 साथियों के साथ ये अलग हो गए, चोरी का कार्य शुरू कर दिया, जिनमें
वे राजकुमार उनके प्रमुख बने। जब आर्य जम्बू जी का विवाह हुआ और इनको समाचार मिला इतनी संपत्ति दहेज उनकी अपनी है और इतनी दहेज में आई है, उसी स्थान पर डाका डालने की नीयत से आए हैं, लेकिन जो घटा था वह कल आपको सुना दिया था। आर्य जम्बू स्वामी जी के साथ ही इनकी दीक्षा हुई। 527 जीवों ने आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। तो 30 वर्ष की आयु में ये प्रव्रजित हुए। सामान्य साधु पर्याय के रूप में 20 वर्ष रहे। आचार्य पर्याय 55 वर्ष की आई और इनकी पूर्ण आयु 105 वर्ष। अंतिम समय समाधि पूर्वक इन्होंने अपना भव पूर्ण किया और देवलोकवासी बने। तो केरसण आज जम्बू नामस कासव गोत्रस आज पहुवे तेरे अंतेवासी कच्चायण स गोते। स्थविर आर्य जम्बू जी जिनका काश्यप गोत्र था, उनके आर्य प्रभव स्थविर अंतेवासी कात्यायन गोत्र से कात्यायन गोत्र वाले थे। इनके पश्चात खेरसण आज पहुवस कच्चायन सगोत्रस आज सेजम भवे तेरे अंतेवासी मणग पिया वच्छ सगोते। कबीर आर्य प्रभव जी जो कात्यायन गोत्रीय थे, उनके आर्य शंभव स्थविर अंतेवासी हुए। आर्य शंभव जी का एक विशेषण मणग पिया, मनक पिता, क्योंकि बाल अवस्था में जिन्होंने दीक्षा ली थी, जिनके कारण 10वें कालिक सूत्र का उद्धार हुआ, तो उस बच्चे के नाम से आर्य शंभव जी का एक विशेषण और जुड़ गया, मनग पिता, मनक पिता। मनक जी के वाल ऋषि मनक जी के पिताजी वत्स स गोते, वत्स जिनका गोत्र था। आर्य शंभव जी के संबंध में कहा जाता है जे आर्य प्रभव जी के भाव पूर्ण करने के पश्चात आर्य शंभव जी युग प्रधान आचार्य बने। आर्य शंभव जी राजगिरी नगर के वत्स जिनका गोत्र था, ब्राह्मण जाति थी जिनकी, राजगिरी नगर में रहते थे। वैदिक साहित्य के उद्भट विद्वान थे। इसी समय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस समय आर्य श्री प्रभव स्वामी जी ने अपने उत्तराधिकारी के संबंध में चिंतन किया, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। श्रुत केवली थे वे, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता थे। ऐसा होने के कारण जिनके लिए अजीर्णा जीर्ण संकासा, जिन नहीं लेकिन जिनके समान, जब उन्होंने अपने संग में दृष्टि फैलाई
देखा जैसा वो अपना उत्तराधिकारी चाहते थे वैसा उनको दिखाई नहीं दिया। तो कहा जाता है फिर उसके पश्चात अपने आसपास अन्य संप्रदायों की ओर उन्होंने ध्यान दिया। तो आर्य संभव जी की ओर उनका ध्यान गया और उनके मन में आया इनको प्रतिबोध दिया जाए तो मेरे बहुत अच्छे उत्तराधिकारी सिद्ध होंगे। और ऐसा विचार करके उन्होंने राजगृह नगर की ओर विहार कर दिया। जब वहां पहुंचे हैं तो कहा जाता है अपने कुछ संतों को प्रतिबोध देने के लिए गोचरी को जाते हैं। कहा आपने इतना कहना जो ध्वनि उसके कानों तक पहुंच जाए, आर्य संभव जी के कानों तक। अहो कष्टम अहो कष्टम पुनः तत्व ने ज्ञायते। बड़ा कष्ट है, आश्चर्यकारी कष्ट है कि तत्व इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन तत्व ज्ञान नहीं। बिना तत्व ज्ञान के ये सारी क्रियाएं क्या है, आत्म कल्याण की दृष्टि से सारी शून्य है। इतना कहकर चले गए और ये ध्वनि उनके कानों में पड़ी। मन के अंदर भाव आया ये जैन श्रमण है, ये कभी असत्य नहीं बोलते। जो मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं इन शब्दों से उन्होंने तो बिल्कुल इसका शून्य निस्सार बताया। तो मुझे जानना चाहिए सार क्या है। इसी बात को लेकर के वह ढूंढते हुए आचार्य श्री प्रभु स्वामी जी के चरणों में आ गए और उनसे ये प्रश्न पूछा आप मुझे बताएं तत्व क्या है। तो श्रुत केवली भगवान आचार्य श्री प्रभु स्वामी जी ने उनको उपदेश दिया। उस उपदेश को सुन करके प्रतिबुद्ध हुए। आर्य संभव जी ने आचार्य श्री प्रभु स्वामी जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। जिस समय उन्होंने दीक्षा अंगीकार की उनकी आयु 28 वर्ष थी। 34 वर्ष तक सामान्य साधु के रूप में द्वादशांगी वाणी का अध्ययन किया। इसी के बीच में कहा जाता है जब इन्होंने दीक्षा ली, विवाहित थे, पत्नी के बच्चे की आशा थी लेकिन जन्म नहीं था। जब लोगों ने सुना आर्य संभव दीक्षित हो गया, जैन श्रमण बन गया, तो बहनें आपस में बातें करती हैं कैसा पत्थर बच्चर हृदय निकला। पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं आया। परिवार के बहनों ने पूछा उनकी पत्नी से क्या आपके कोई प्रभव की संभव की निशानी है। तो कहा जाता है उन्होंने सुकुचाते हुए इतने शब्द कहा मनाक, जिसका प्राकृत रूप मणगंग बनता है, मणक थोड़ी सी समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ। जब 7-8 साल की लगभग आयु होगी तो बच्चे ने अपनी मां से अपने पिताजी के संबंध में पूछा। मां की आंखों में आंसू आ गए। तो बेटा पूछता है क्या मैंने गलत पूछा, यदि गलत है तो आगे नहीं पूछूंगा। तो मां ने कहा गलत तो नहीं है, तेरे पिताजी जब तेरा जन्म नहीं हुआ था उससे कुछ समय पहले
जहां पर जैन श्रमण आए थे, उनकी बातों में आकर के उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। तो कहा जाता है कि बच्चे के मन में पिता को मिलने की इतनी उत्कट अभिलाषा पैदा हुई, माता की आज्ञा लेकर के वे चल पड़े। चंपा नगरी में जब प्रवेश करना था, तो कुदरत का ऐसा संयोग, आर्य शंभव स्वामी जी वह दिशा की ओर से आ रहे थे, जा रहे थे। जब उस बच्चे ने देखा कि जैसा मेरी माता ने उनकी वेशभूषा बतलाई है, वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, इनसे मेरे को मेरे पिताजी के संबंध में बोध हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। और आ करके उनकी उंगली पकड़ते हुए उन्हें पूछा, क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? तो कुदरत का ऐसा संयोग, वो स्वयं आर्य संभव जी थे। उन्होंने कहा, बेटे आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आपके पिताजी का क्या नाम है? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा नाम मणक है, मैं राजगिरी से आया हूं और मेरे पिताजी का नाम आर्य संभव है। तो इतिहासकार कहते हैं कि उस समय की कैसी दशा होगी, कैसे मोह प्रधान क्षण, एक और मोह से आसक्त और दूसरी ओर वीतराग मार्ग के पथिक, उन्होंने अपने आप को संभाला। कहने लगे, बेटे मैं आपको मिला दूंगा, लेकिन एक शर्त के अनुसार, आपने किसी को बताना नहीं। कहते नहीं बताऊंगा। तो कहा जाता है, उन्होंने कहा कि मुझसे अलग ना समझना। बच्चा समझ गया, जय मेरे पिताजी। वापिस अपने स्थान पर आ गए। जब आए हैं, बच्चे से पूछा, बेटा घर वापिस जाना है, जब मेरे पास रहना है? कहा कि मैं आपके पास रहूंगा, साधु बनूंगा। आखिर दीक्षा हो गई। किसी को एहसास नहीं हुआ इनका आपस में क्या रिश्ता है। दीक्षा के पश्चात अब कौन सा आगम कैसे प्रारंभ किया जाए? तो आर्य संभव जी आगमों के पारगामी विद्वान कहा जाता है। जब उन्होंने अपने शुद्ध ज्ञान का उपयोग लगाया, तो उनकी बच्चे की आयु केवल 6 मास दिखाई दी। सोचने लगे, इतना आगमों का पारायण इतने समय में कैसे करेगा? तो कहा जाता है, उस बच्चे के उद्धार के लिए उन्होंने 10वीं कालिक सूत्र का उद्धार किया, रचना की, और बच्चे को सारा समझाया। जैन साधु की चर्या सारी समझाई और पालन करवाई। जब 6 मास के पूर्ण होने पर समाधि पूर्वक उस बच्चे का भव पूर्ण हुआ, तो कहा जाता है, जब शरीर की अंतिम क्रिया हो चुकी, शाम के समय जब संत बैठे थे, तो उनका कहते हैं हृदय रूपी समुद्र क्षुब्ध हो उठा।
तो पास में आर्य जशोभद्र जी आदि जो इनके प्रमुख शिष्य थे, उन्होंने पूछा, भगवान ये कभी समुद्र क्षुब्ध नहीं हुआ, आज क्या कारण? बड़े बड़े संतों का भव पूर्ण हुआ लेकिन आपकी आत्मा प्रभावित नहीं हुई, लेकिन इस बच्चे की मृत्यु के कारण से आप ऐसी क्या दशा आई? तो उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होता यदि इस बच्चे की आयु और होती तो अपनी साधुचर्या का और अच्छे ढंग से पालन करता। और साथ में बताया इस बच्चे का और मेरा क्या संबंध। तो कहा जाता है आर्य जशोभद्र जी आदि श्रमणों ने कहा, भगवान आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। कहते हैं गुरु के समान गुरु पुत्र की भी सेवा करे, इस सेवा के लाभ से हम वंचित हो गए। तो उन्होंने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा, यदि मैं बता देता तो ये प्रमाद में आ जाता, इनकी साधुचर्या ऐसे नहीं पड़नी। और साथ में ये बताया कि इस बच्चे के लिए मैंने इस सूत्र की रचना की है, मेरा कार्य हो गया है, तो मन है कि इसको उसी शुद्ध समुद्र के अंदर मिला दिया जाए। तो संघ ने विनम्र निवेदन किया कि भगवान अभी तो एक ही मणक वाल ऋषि हुए हैं, ये पांचवा आरा प्रारंभ है, कितने ऐसे बाल योगी होंगे जिनको इसकी जरूरत है। इसलिए हमारी प्रार्थना है जे आगम संघ को समर्पित कर दिया जाए। और वह आगम श्री दशमी कालिक सूत्र संघ को समर्पित किया गया। और जो आज तक दो चूलिकाओं के साथ हमारे सामने, तो कहा जाता है आर्य शंभु स्वामी जी 28 वर्ष की आयु में दीक्षा ली, 34 वर्ष तक सामान्य साधु के रूप में रहे, आगमों का गहन अध्ययन किया, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, द्वादशांगी वाणी का पारायण किया। 62 वर्ष की आयु में जब आचार्य श्रुत केवली भगवान आर्य श्री प्रभु स्वामी जी भाव पूर्ण हुआ, और उसके बाद आर्य शंभव जी युग प्रधान आचार्य बने। 23 वर्ष तक युग प्रधान आचार्य के रूप में रहे। 85 वर्ष की आयु में वीर निर्माण संवत 98 में इन्होंने समाधि पूर्वक अपना भव पूर्ण किया। कहा जाता है वीर निर्वाण 64, वीर निर्माण संवत 64 में आर्य जम्बू स्वामी जी का निर्वाण हुआ था। और वीर निर्वाण 75 में आर्य श्री प्रभु स्वामी जी का भाव पूर्ण हुआ समाधि पूर्वक। और 98 में आर्य शंभव स्वामी जी ने समाधि पूर्वक अपना भाव पूर्ण किया। अब इनके पश्चात थेरसण आज सेजम भवस मणग पियूणो बच्छ स गोतस आज जस भत्ते थेरे अंतेवासी तुंगियायण स गोते। थेरसण आज सेजम भवस मणग पियूणो स्थविर आर्य शंभव जी मनक पिता वत्स सगोत्र, गोत्र से जो वत्स थे, इनके आज जस भत्ते तेरे अंतेवासी तुंगियायन सगोते आर्य जशोभद्र जी, आर्य श्री जशोभद्र स्वामी जी महाराज तेरे स्थविर अंतेवासी तुंगियायन सगोते
जो गोत्र से तुंगियायन थे। तुंगियायन गोत्रीय आर्य श्री जशोभद्र स्वामी जी महाराज स्थापित, जो जुग प्रधान आचार्य हुए। तो इनके संबंध में कहा जाता है, आचार्य श्री स्वयंभव स्वामी जी के परम मेधावी आर्य जशोभद्र जी शिष्य थे। तुंगियायन जिनका गोत्र था ब्राह्मण जाति, कहते इनके जीवन के संबंध में कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है, लेकिन पाटिल पुत्र का नंद राजवंश, मंत्री वंश इनके प्रभाव से पूर्ण रूप से प्रभावित था। विदेह, मगध, अंग आदि अनेक देश इनके चरण कमलों से पवित्र होते रहे। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की आर्य श्री शंभु स्वामी जी के चरणों में। सामान्य साधु के रूप में कहा जाता है जो 14 वर्ष तक रहे। आचार्य प्रियाय 50 वर्ष की है। पूर्ण आयु 86 वर्ष की पाई और वीर निर्वाण संवत 148 में समाधि पूर्वक इन्होंने अपना भाव पूर्ण किया। आर्य श्री यशोभद्र जी तक जो एक स्थविरावली का वर्णन हुआ। अब इसके आगे संक्षिप्त स्थविरावली है जो आर्य तापस जी तक चलती है, तो उसका इसके आगे वर्णन। सांखित वायनाय आज जस भद्दाओ अगौ एवं थेरावली भणिया तन जहाँ थेर शरण आज जस भद्दस तुंगी आयन स गोत स अंत्यवासी दुवे थेरा तेरे आज संभूय विजाय माढ़र स गोते तेरे आज भद्द बाहु पाइन स गोते तेरे शरण आज संभूय विजय स माढ़र स गोत स अंत्यवासी तेरे आज थूल भद्दे गोयम स गोते तेरे शरण आज थूल भद्द स गोयम स गोत स अंत्यवासी दुबे थेरा तेरे आज महागिरी एला वच स गोते तेरे शरण आज सुहथी स वा सिठ स गोत स अंत्यवासी दुबे थेरा सुठिय सु पड़ी बुद्धा कोड़िय का कंदगा बग्घा वच स गोता थेराण सुठिय सु पड़ी बुद्धाण कोड़िय का कंदगाण बग्घा वच स गोताण अंत्यवासी ठेरे आज इंद दिन्ने कोसिय गोते थेर शरण आज इंद दिन्नस कोसिय गोतस अंत्यवासी ठेरे आज दिन्ने गोयम स गोते थेर शरण आज दिन्नस गोयम स गोतस अंत्यवासी ठेरे आज सिंह गिरी जाई सरे कोसिय गोते तेर शरण आज सिंह गिरीश जाति सरस कोसिय गोतस अंत्यवासी ठेरे आज वैरे गोयम स गोत
गुरुदेव की आवाज नहीं आ रही है जी। संक्षिप्त वायनाय आज जस भक्ताओ अगौर एवं केरावली खनिया। संक्षिप्त वायनाय संक्षिप्त वाचना में आज जस भक्ताओ आर्य श्री जशोभद्र जी से अगौ आगे एवं इस प्रकार थेरावली सविरावली भणिया कही गई। संजहा जैसे कि तेरसण अज जस भक्तस तुंगियाण स गोतस अंतेवासी दुबे थेरा सविर आर्य जशोभद्र जी तुंगियाण जिनका गोत्र था उनके दो अंतेवासी स्थविर हुए। फिर अज संभूय विजय माढ़ स गोते फिर अज भद्रबाहु पायण स गोते फिर स्थविर आज संभूय विजय माढ़ स गोते माढ़ जिनका गोत्र था। ऐसे आर्य संभूत विजय जी इनके पहले स्थविर शिष्य फिर अज भद्रबाहु पायण स गोते स्थविर प्राचीन गोत्रीय प्राचीन जिनका गोत्र था। ऐसे आर्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज दोनों ही द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता 14 पूर्वों के धारक थे। तो आर्य जशोभद्र जी के पश्चात आचार्य श्री संभूत विजय जी और उनके पश्चात आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी युग प्रधान आचार्य के रूप में हमारे सामने आते। तेरसण आज संभूय विजयस माढ़ सगोतस अंतेवासी तेरे आज थूल भद्दे गोयम स गोते आर्य स्थविर आर्य श्री संभूत विजय जी महाराज माठर जिनका गोत्र है उनके अंतेवासी स्थविर आज थूल भद्दे आर्य श्री स्थूल भद्र जी महाराज गोयम स गोते गौतम जिनका गोत्र है। आचार्य श्री स्थूल भद्र जी की जीवन गाथा इतिहास में बड़े विस्तार के साथ आती है। तेरसण आज थूल भद्रस गोयम स गोत्रस अंतेवासी दुबे थेरा सविर आर्य स्थूल भद्र जी महाराज गौतम जिनका गोत्र था उनके दो अंतेवासी स्थविर हुए।
फिर अज महागिरी एला वच्छ स गोते तबीर आर्य महागिरी जी एला एला वच्छ एला वत्स ये आता है, और दूसरा इनका नाम होता है एला पत्ते, ऐसा ऐसा जिनका गोत्र था। फेरसण आज सुहत्थीस वासिठ स गोत्रस अंत्यवासी दुबे थेरा सु सुठिय सु पड़ी बुद्धा कोड़िय का कंदगा बग्घा वच्च स गोता। तो जैसे बताया था, आर्य श्री स्थूल भद्र जी के दो स्थविर अंत्यवासी शिष्य थे। एक तो आर्य श्री महागिरि जी महाराज, दूसरे आर्य श्री सुहस्ती जी महाराज, वाशिष्ठ जिनका गोत्र था। ऐसे दो उनके प्रधान शिष्य थे। तो आचार्य श्री महागिरि जी के पश्चात आर्य श्री सुहस्ती जी महाराज, जो जुग प्रधान आचार्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। वासिष्ठ स गोत्र स, वाशिष्ठ जिनका गोत्र था। काथेरसण आज सुहत्थी स, वासिष्ठ स गोत्र स। स्थविर आर्य सुहस्ती जी जिनका वाशिष्ठ गोत्र था, उनके अंत्यवासी दुबे थेरा दो स्थविर सुठिय सुपड़ी बुद्धा सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध कोड़िय का कंदगा जिनके विशेषण कोटिक और का कंदक बग्घा वच्च स गोता व्याघ्रापत्य जिनका गोत्र था। पेराण सुठिय सुपड़ी बुद्धाण कोड़िय काकंदगाण बग्घा वच्च स गोताण अंत्यवासी थेरे आज इंद दिन्ने कोसिय गोते स्थविर सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध कोटिक और जो काकंदक नाम से प्रसिद्ध थे व्याघ्रापत्य जिनका गोत्र था। इनके अंत्यवासी स्थविर आज इंद्र दिन्ने आचा आर्य इंद्र दिन शब्द का संस्कृत शायद दत्त बनती है। आर्य इंद्र दत्त कोशीय गोते कौशिक जिनका गोत्र था जे हुए। फेरसण आज इंद्र दिन्नस कोशीय गोत्रस अंत्यवासी थेरे आज दिन्ने गोयम स गोते स्थविर आर्य इंद्र दत्त जी कौशिक जिनका गोत्र था, उनके अंत्यवासी थेरे आज दिन्ने स्थविर आर्य दत्त गोयम स गोते जिनका गौतम गोत्र था वे हुए। थेरसण आज इंद्र दिन्नस, हाँ, थेरसण आज दिन्नस गोयम स गोत्रस अंत्यवासी थेरे आज सिंह गिरी जाइसरे कोसिय गोते। थेरसण आज दिन्नस स्थविर आर्य दत्त जी गोयम स गोत्रस गौतम जिनका गोत्र था, उनके अंत्यवासी थेरे अंत्यवासी स्थविर आज सिंह गिरी आर्य सिंह गिरी जी जाई सरे जो जाति स्मरण ज्ञान से युक्त थे। कोशीय गोते कौशिक जिनका गोत्र था। थेरसण आज सिंह गिरीस जाति सरस कोशीय गोत्रस अंत्यवासी थेरे आज वैरे गोयम स गोते। स्थविर आर्य सिंह गिरी जी जिनको जाति स्मरण ज्ञान था, कौशिक जिनका गोत्र था, उनके अंत्यवासी तेरे अज वैर्य स्थविर आर्य वज्र स्वामी जी गोयम सगोते गौतम जिनका गोत्र था। थेरसण अज वैरस गोयम स गोत्र स अंत्यवासी चतारी थेरा अज नाइले नाइल थेरे अज नाइले थेरे अज पोमिले थेरे अज जयंते थेरे अज तावसे। स्थविर आर्य बज्जर जी के गौतम जिनका गोत्र था, उनके 4 अंत्यवासी हुए। वैसे इनका वर्णन आगे विस्तार से आएगा, संक्षिप्त वाचना में दिया है। आर्य बज्जर स्वामी जी के शिष्य आचार्य श्री बज्जर सेन जी थे।
और वो वज्र सेन जी, उनके आगे 4 शिष्य थे। तो वे 4 शिष्य जो हैं, अंतेवासी चतारी तेरा, 4 अंतेवासी स्थविर तेरे अज नाइले, स्थविर आर्य नागिल नाइल, वैसे नागेंद्र नाम आता है, तेरे अज पोमिले, स्थविर आर्य पोमिल, तेरे अज जयंते, स्थविर आर्य जयंत, तेरे अज तावसे, स्थविर आर्य तापस, तेराव अज नाइलाओ, अज नाइला साहा निगया, स्थविर आर्य नागिल जिसे, अज नाइला, अज नाइला आर्य नाइला, मतलब के नागेंद्री नागिला ऐसी शाखा निकली। तेराव अज पोमिलाओ, अज पोमिला साहा निकया, स्थविर आर्य पोमिल जिसे, आर्य पोमिला नाम की शाखा निकली। पोमिला और इसका दूसरा नाम पद्मिला, ऐसा नाम आता है, ऐसी शाखा निकली। तेराव अज जयंताओ, आज जयंती साहा निकया, स्थविर आर्य जयंत जी से, आज जयंती साहा निकया, आर्य जयंती शाखा निकली। तेराव अज तावसाओ, आज तावसी साहा निकया, स्थविर आर्य तापस जी से, आर्य आज तावसी आर्य तापसी नाम की साहा शाखा निकया निकली। इति ये संक्षिप्त वाचना का वर्णन हुआ। आगे बित्थर वायणाय पूर्ण अज जस भद्दाओ परओ, हेरावली एवं पलो इज्जाई। बित्थर वायणाय पूर्ण अज जस भद्दाओ परओ, थेरावली एवं पलोइजई, तंजहा थेरसण अज जस भद्दस, इमे 2 थेरा अंतेवासी आहा बच्चा अभिनाया होता, तंजहा थेरे अज भद्द बाहु पाइन स गोते, थेरे अज संभूय विजय माढ़र स गोते, थेरसण अज भद्द बाहुस पाइन गोत्रस, इमे चतारी थेरा अंतेवासी अहा बच्चा अभिनाया होता, तंजहा थेरे गोदासे, थेरे अग्नि दत्ते, थेरे जन दत्ते, थेरे सोम दत्ते, कासव गोतेण, थेरे हिंतोण गोदासे हिंतो, कासव गोते हिंतो, एथणम गोदास गणे नाम गणे निकये, तर्षणं इमाओ चतारी साहाओ एवं आहिजंती, तंजाहा तामलितिया कोड़ी वरिसिया पोंड वधनिया, दासी खब्बड़िया। बित्थर वायनाय विस्तृत वाचन में पूर्ण पुण्य आज जस भद्दाओ परो, आर्य श्री जशो भद्र जी के पश्चात हेरावली सविरावली एवं पलोइजई इस प्रकार देखी जाती है। तंजहा जैसे के थेरसण आज जस भद्दस, इमे 2 थेरा अंतेवासी आहा बच्चा अभिनाया होता, कबीर आर्य श्री जशो भद्र स्वामी जी के जे 2 कबीर अंतेवासी आहा बच्चा अथा पत्या जथा पत्या, मतलब के पुत्र स्थानीय, उनके शिष्य अभिनाया अभिज्ञात होता थे। तंजहा जैसे के थेरे अज भद्र बाहु पाइन सगोते, कबीर आर्य श्री भद्र बाहु स्वामी जी जिनका प्राचीन गोत्र था। थेरे अज संभूय विजय माढ़र सगोते, दूसरे हैं कबीर आर्य संभूत विजय जी माठर जिनका गोत्र था। वैसे आर्य श्री संभूत विजय जी बड़े थे और आर्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी छोटे थे, लेकिन जहां पर पहले इसलिए दिया है क्योंकि इनका वर्णन थोड़ा है, और उसके बाद आचार्य श्री संभूत विजय जी का वर्णन है। इनकी शाखाएं आगे काफी चली हैं, तो इनका बाद में वर्णन दिया है। थेरसण अज भद्र बाहु स पायण गोत्रस, इमे चतारी थेरा अंतेवासी अहा बच्चा अभिन्नाया होता, कबीर आर्य श्री भद्र बाहु स्वामी जी प्राचीन जिनका गोत्र था।
उनके जे चार स्थविर अंतेवासी आहा बच्चा जथापत्य अभिनाया होता प्रसिद्ध थे। तंजहा जैसे के थेरे गोदासे थेरे अग्नि दत्ते थेरे जन दत्ते थेरे सोम दत्ते कासव गोतेड़ी। तंजहा जैसे के थेरे गोदासे स्थविर गोदास जी, थेरे अग्नि दत्ते स्थविर अग्नि दत्त जी, थेरे जन दत्ते स्थविर यज्ञ दत्त जी, थेरे सोम दत्ते स्थविर सोम दत्त जी, कासव गोतेण इन सब का काश्यप गोत्र था। थेरे हिंतोण गोदासे हिंतो कासव गोते हिंतो एथन गोदास गणे नाम गणे निगये। स्थविर गोदास जी से जिनका काश्यप गोत्र था, जहां पर गोदास नाम का गण गोदास गण नाम गणे निकल, इनसे जे गण निकला गोदास गण। जैसे जो संघ के प्रमुख होते हैं उनका परिवार जो है उन्हीं के नाम से कहलाने लग जाता है। तो गोदास गण इनसे निकला। दर्शनम इमाव चतारी साहव एवं आहिजंती, और उनकी जे चार शाखाएं इस प्रकार कही जाती हैं। आगे चल करके अच्छे अच्छे शिष्य प्रौढ़ शिष्य विद्वान शिष्य निकले और उनके नाम से जो शाखाएं निकली। तंजहा जैसे तामलितिया कोड़ी बरिसिया कोंड वर्धनिया दासी कपड़िया। जो पहले है तामर लिप्तिका, दूसरी है कोड़ी वरिसिया कोटि वर्षिया पंडु बद्धनिया, तीसरी है कोंड्र वर्धनिका, आगे चौथी है दासी खबड़िया दासी करपटिका। तो इस प्रकार जो चार शाखाएं हुई, इनके संबंध में और जो वर्णन है कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो उवधायान साहुणं एसो पंच नमो कारो सब आवसनो चतारी लघुतमारी हिंसा लघुतमा सिंधा लघुतमा साहु लघुतमा केवने गुणत्तो धम्मो लघुतमो चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले गुणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा में कोई जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय सबको यथा योग्य